कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने धीरे धीरे देश में अपने संक्रमण का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ डेल्टा प्लस का संक्रमण मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है, यानी डेल्टा प्लस अब दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। वहीं डेल्टा प्लस के संक्रमण से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक एक मरीज की मौत हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए संयुक्त स्वास्थ्य सचिव की ओर से 8 राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई है कि इसे रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो तुरंत उठाए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं ये परिस्थितियां तीसरी लहर की ओर इशारा तो नहीं कर रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, डरा रहा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। 8 राज्यों में डेल्टा प्लस का खतरा। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी कम ही हुई थी कि अब नए वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। डेल्टा प्लस कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का ही दूसरा रूप है। डेल्टा प्लस का ये वेरिएंट अब दिल्ली के पास फरीदाबाद में भी दस्तक दे चुका है। अब तक देश भर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 केस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस वेरिएंट से पहली मौत के बाद खतरा और बढ़ गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की 59 साल की महिला की मौत कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से थी संक्रमित। 17 मई को कोरोना संक्रमण का पता चला। 23 मई को संक्रमित महिला की मौत हो गई। मंगलवार को महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, जिसमें पता चला कि वो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थी। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के 7 मामले आए, जिनमें से 4 मरीजों को कोरोना का टीका लग चुका था और अब वो चारों खतरे से बाहर हैं। संक्रमित महिला जिसकी डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हुई थी, उसे कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 20, पंजाब में 2, गुजरात में 2, केरल में 3, आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 9, उड़ीसा में 1, राजस्थान में 1 केस सामने आया है, जबकि जम्मू में 1 और कर्नाटक में 1 मामला सामने आया है, जिसमें कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही सबसे अहम बताया जा रहा है। दुनिया के 80 देशों में अब तक डेल्टा वेरिएंट का कहर सामने आ चुका है। 12 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। फिलहाल वैज्ञानिक डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता लगाने में जुटे हैं। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में दी जाने वाली वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कितनी कारगर साबित हो रही है। यह आने वाले 7 से 10 दिनों में साफ हो जाएगा। Whether the vaccines that we are using are effective and whether this new variant that is coming is more transmissible and is it causing more severe disease which may require hospitalization. लापरवाही की तो तीसरी लहर आएगी, मास्क छूटा तो तीसरी लहर आएगी। कोरोना से अभी जंग खत्म भी नहीं हुई थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए केसेस ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। फिलहाल कोरोना से तो बचने के लिए वैक्सीन ही अभी तक सबसे कारगर हथियार साबित हो रही है। ऐसे में अब वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि क्या मौजूदा वैक्सीन ही डेल्टा प्लस के मरीजों पर भी प्रभावी होगी। अगर ऐसा होता है तो सबसे जरूरी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट का कहर। जी हां, 12 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। फिलहाल वैज्ञानिक डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता लगाने में जुटे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में दी जाने वाली वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कितनी कारगर साबित हो रही है। इन सब के बीच इस नए खतरे ने दिल्ली की सीमाओं तक दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई बेहद मजबूती के साथ जारी है, लेकिन पहली और दूसरी लड़ाई को झेल चुके भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने तीसरी लहर की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण मध्य प्रदेश और राजस्थान के रास्ते जम्मू तक पहुंच गया है और अब तो हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना के एक सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है, जिससे अब दिल्ली को कोरोना के इस नए रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। अब तक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 48 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर वही हैं
जिन्हें डेल्टा वेरिएंट ने भी प्रभावित किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई है जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। इनमें तमिलनाडु, मदुरई, कांचीपुरम और चेन्नई, राजस्थान बीकानेर, कर्नाटक मैसूर, पंजाब पटियाला और लुधियाना, जम्मू कश्मीर कटरा, हरियाणा फरीदाबाद, गुजरात सूरत, आंध्र प्रदेश तिरुपति शामिल है। यानी महाराष्ट्र से शुरू हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट धीरे धीरे भारत के उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और दक्षिण की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इस वायरस का एक मामला सामने आने के बाद अब दिल्ली को भी सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी लहर ने दिल्ली को जिस तरह से प्रभावित किया था वो हम और आप भूल नहीं सकते। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचने के लिए हर संभव उपाय करने की जरूरत है। जिन राज्यों के जिलों में प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, वहां के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया गया है कि इस वेरिएंट के तत्काल रोकथाम के उपाय किए जाएं, जैसे कि आपस में मिलने जुलने पर रोक, बड़े स्तर पर टेस्टिंग, तत्काल ट्रेसिंग और साथ ही प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन कवरेज। लेकिन इस वेरिएंट के साथ कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं और उनमें प्रमुख सवाल यही है कि क्या दूसरी लहर की तरह ये डेल्टा प्लस भी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। As we said, Delta Plus is present now in 12 countries. 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized. One patient here or 2 patients here or 7 here. So it is very localized. दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वैक्सीन इस वेरिएंट पर असरदार है, क्योंकि शुरुआत में ये दावा किया जा रहा था कि प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन भी असरदार नहीं है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट को आइसोलेट कर इस वैक्सीन पर असर की जांच भी शुरू कर दी है। Virus has also been isolated and has been cultured now, and we are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have this results in about 7 to 10 days time, whether the vaccine is working against the Delta Plus. यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन क्या डेल्टा प्लस तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा या फिर इस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। जस्ट ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। और ये सिग्निफाई करता है प्लस कि कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज्यादा सीवियर डिजीज करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। बाकी अलग साइंटिफिक एविडेंस करेगा तो हम निश्चित रूप से आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। यानी इस वेरिएंट से घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि तीसरी लहर को रोकने की जिम्मेदारी सरकार के साथ हमारे कंधे पर भी है। इसलिए सभी नियमों का पालन बेहद जरूरी है, ताकि तीसरी लहर को रोकने के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई को भी देश जीत सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।